जय सीताराम, जय हनुमान जी। आज हम बनाएंगे करेले का भुंजिया। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ये तीखा नहीं होता है। इस तरह से एक बार आप लोग भी ट्राई करिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे कम सामग्री से हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप लोग भी करेले का भुजिया बनाइए। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ करेले का भुजिया का रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 500 ग्राम करेला लेंगे और इसे हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं काटना है हमें। पानी में 2 चम्मच नमक डालकर करेला को हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। इससे क्या होता है, करेला का जो कड़वाहट है, कड़वापन है, वो निकल जाता है। तो जिन्हें नॉर्मली करेला का भुजिया खाना है वो नमक नहीं डालें, वो सिंपल तरीके से उसे काट कर धोकर बना सकते हैं। और 2 बड़ी साइज हम प्याज लेंगे, उसे हम इस तरह से काट लेंगे। करेला का भुजिया हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चों करेला का भुजिया नहीं खा पाते, कहते हैं कि तीखा है, कड़वाहट है इसमें, हमें ये पसंद नहीं है। तो आप लोग इस तरह से बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इससे ये तीखा नहीं लगता है और बहुत टेस्टी होता है। तो बच्चों भी इस तरह से करेला का भुजिया खा सकते हैं और उनका भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाइए। इस तरह से हम प्याज को काट लेंगे स्लाइस में। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम प्याज को ऐड करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से 10 सेकंड के लिए पकाएंगे। प्याज को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, इसे हम कुछ सेकंड के लिए सॉफ्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि करेला जब इसमें डालिएगा तो करेला और प्याज दोनों अच्छी तरह से पकेंगे। अगर आप प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देते हैं और उसके बाद आप करेला को डालिएगा तो इससे क्या होता है कि प्याज हमारा जल जाता है करेला को भूनते भूनते, तो इसलिए उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप कभी भी प्याज को जब करेला का भुजिया बनाए तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो इस तरह से देखिए 10 सेकंड हो गया है, प्याज हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम करेला को ऐड करेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि करेला जब भुनता है तो थोड़ा कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। हम यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा थोड़ा कर 2 बार डाले हैं, लेकिन वो 1 चम्मच से नमक कम है। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छी तरह से करेला जब हमारा मिक्स हो जाए, देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। इस तरह से प्याज और करेला, देखिए प्याज हमारा ज़्यादा ब्राउन नहीं है, कितना प्यारा है बना है। अब इसे हम ढककर कुक करेंगे। करेला को जो हम कुक करेंगे तो मीडियम आंच हम फ्लेम को रखेंगे, क्योंकि हमें इसे हाई फ्लेम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि करेला अच्छी तरह से हमारा नहीं भुनेगा। तो देखिए इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसे ढककर मीडियम आंच पर पकाएं और बीच बीच में चलाएं। और हम बीच में चलाए हैं और इसे फिर से हम ढकेंगे और फिर से हम चलाएंगे। इस तरह से हमें 15 मिनट तक करेला को कुक करना है। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और करछी से हम इसे चेक करेंगे कि करेला हमारा कुक हुआ है या नहीं। तो देखिए करेला हमारा 50% तक कुक हो चुका है। अब इसे हम खुले में भूनेंगे। इस तरह से हमें इक्वल ही इसे चलाते रहना है। इस तरह से हम इसे खुले में भुनेंगे। इससे क्या होता है कि करेला का जो सॉफ्टनेस है वो चला जाएगा और क्रिस्पीनेस आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि खाने में टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो करेला का भुजिया बनाने में यही ट्रिक है कि जब वो 50% सॉफ्ट हो जाए तो उसे आप खुला में भुनिए। अगर आप उसे ढककर भूनते हो तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है कि टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी खुला में भुनिए और इसे भूनकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। और प्याज को आप कभी भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक नहीं करिएगा। अगर करेला का भुजिया बनाते हैं तो उसे 10 सेकंड के लिए हमें उसे कुक करना है। उसके बाद हम करेला को डालकर भूनेंगे। इससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं भुजिया में कितना अच्छा प्याज का कलर आ रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो करेला का भुजिया बनाने के लिए इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि करेला का भुजिया टेस्टी हो।
करेला का भुंजिया आप किसी भी शेप में काट कर बना सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए एक छोटा सा टिप्स है कि अगर करेला हमारा छोटा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अगर करेला हमारा बड़ा हो, उसमें बीज हो, तो उन बीजों को निकाल कर ही बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि टेस्ट हमारा अच्छा होता है, इन्हेंस हो जाता है करेला का भुंजिया का। क्योंकि करेला का अगर हम बीज के साथ ही बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि बीज उसका हार्ड होता है और खाने में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग भी इस तरह से काट कर बनाइए। अगर बीज है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से जिस तरह से शेप में काट सकते हैं उस तरह से काटिए, लेकिन बीज को हटाकर ही बनाइए। इससे क्या होता है कि करेला का भुंजिया का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और करेला का भुंजिया के साथ रोटी बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार रोटी के साथ इस तरह से करेला का भुंजिया बनाकर ज़रूर खाइए। और आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी बनाकर खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। बच्चों को हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और बुज़ुर्ग को तो, हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्हें बहुत ही पसंद है ये सब्ज़ी। तो इस तरह से आप लोग भी बनाकर खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय सीताराम, जय हनुमान जी। फिर मिलेंगे।